Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने कल का वीडियो पोस्ट किया तो उसके बाद पोस्ट करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। रीज़न उसका ये है कि आप लोगों ने क्या करते हैं, जस्ट आपने प्रेजेंट सर लिखा और उसके बाद लेफ्ट कर दिया। प्रेजेंट सर लिख के ही काम नहीं बनेगा, आप उस वीडियोस को देखते ही नहीं है और देखते हैं तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, शाम को, रात में ऐसे देखते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको एज ए लाइव टीचिंग को एज ए स्कूल टीचिंग ही समझिए। जैसे आप क्लास में प्रॉपर बैठते थे, जैसे आपके टाइम होता था, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पीरियड्स लगते थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें परफॉर्म करना है। ये आप याद रखिएगा। जैसे मेरा आपका टाइम है 9 o'clock या फिर 9:30 है ना, 9:30 है तो 9:30 पे आप एज ए क्लास स्टडी की तरह जैसे करते थे वैसे ही आपको तैयार होके बैठना है और एट अ सेम टाइम आपको वो वीडियो वॉच करनी है और सेम टाइम उसको लिखना है। जैसे 9:30 to 10 है मेरा टाइम, तो उस आधे घंटे के बीच में ही आपको उस वीडियो को देखकर 5 या 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी, उसको देखकर उसका जो वर्क होगा वो कॉपी में नोट डाउन करना है। ये नहीं कि शाम को कर लिया, रात में कर लिया, या 2 दिन बाद कर लिया, या इकट्ठा 4 दिन का कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। डेली के डेली आपको उसको कंप्लीट करना है और इसके लिए मैं शाम को या कभी भी आपको कॉल करके पूछ सकता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया। याद रखिएगा, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है सबके, मैं कभी भी किसी से कॉल करके पूछ सकता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया। फिर आपके गार्जियंस को मैं फिर उस हिसाब से आपको फीडबैक दूंगा कि ये बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या बिल्कुल भी खाली प्रेजेंट सर लिख के और गेम खेलने लगता है मोबाइल में। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे काफी पता चला है कि खाली जस्ट प्रेजेंट सर लिख दिया और काम हो गया। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। पूरा वीडियो देखना है, उसको सेम टाइम में वर्क कंप्लीट करना है। एक आध केस में अगर कोई रीजन है किसी का पर्टिकुलर, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम कंडीशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड वॉच द वीडियो एट द सेम टाइम। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे कंप्लीट करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि एक्सपोनेंट की हेल्प से कैसे कैसे बड़े नंबर्स को स्मॉल नंबर की में लिख सकते हैं, या स्मॉल नंबर को वापस यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिखाया था और यूजुअल फॉर्म में। तो ये मैंने टेबल जो आपका नोट लिखवाया था वो मैंने फिर से राइट कर दिया। ये आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं कॉल करके पूछूंगा, वीडियो कॉल करके कभी भी पूछ सकता हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ाया या कल क्या पढ़ाया। तो आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिवीजन आप चल रहा है, इसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा। ओके, तो लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, राइट में नेगेटिव होता है, और यूजुअल फॉर्म में इसका उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव के केस में राइट होता है, यहाँ देखिए पॉजिटिव के केस में यहाँ लेफ्ट था, यहाँ पॉजिटिव के केस में राइट है, या नेगेटिव के केस में लेफ्ट है तो यहाँ नेगेटिव केस में राइट था। ये दोनों रिवर्स होते हैं, बट एक याद रख लो तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। तो इसी के बेसिस पे देखिए एक्सरसाइज में तो इसका क्वेश्चन नहीं है, तो इसके मैं सबसे पहले कवर करना चाहूंगा जो पेज नंबर 29 का फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको कवर करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 29 देखेंगे, उसके नीचे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसे कवर करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। है नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट नंबर है 0 पॉइंट आफ्टर 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 एंड 8 3 2। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है डेसिमल को एक डिजिट के बाद, एक डिजिट मतलब 8 के बाद 8.32 है ना। 8 के बाद कन्वर्ट कर दिया तो 1 के बाद मींस 8 के बाद पर मैंने डेसिमल पुट किया। फिर क्या देखा कि इसने इंटू 10 की पावर्स लगानी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इंटू 10 लिख दिया। अब पावर्स में नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, पहले तो ये देखो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। देखिए डेसिमल कहां शिफ्ट हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट से राइट मतलब राइट में शिफ्ट हो रहा है। डेसिमल कहां मूव कर रहा है, राइट में। राइट में स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में पावर कैसी आती है, माइनस की आती है, तो यहां लगा दिया माइनस। और कितने स्टेप राइट में हुआ देखिए 1 2 3 4 5 0 तो ये जंप किया, और एक 8 को जंप किया, तो 5 और 1 6 डिजिट जंप किए, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। दिस इज द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है 0 पॉइंट और आफ्टर एट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस है, और उसके बाद 409। सेम वही प्रोसीजर यूज करना है। क्या करना है, डेसिमल को कहा एक डिजिट के बाद, यानी कि 4 के आफ्टर मैंने डेसिमल पुट करना है, दैट इज 4 पॉइंट। ओके, फिर आगे 09 एज इट इज मैंने कॉपी किया 4.09 इंटू 10 की पावर लगाते ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है, देखिए पहले तो देखना है पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। यहां से भी डेसिमल कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है। राइट के केस में पावर कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो आई विल पुट माइनस। ओके,
अब कितने स्टेप मैंने जंप किया राइट में देखेंगे 1, देखिए 11 तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो 0 है, एक 4 है, तो 11 1 12, तो 12 इसकी पावर आ जाएगी। मैंने यानी कि 12 स्टेप जंप किए तो इसकी पावर हो गई 10 रेज़ टू द पावर -12। तो फाइनल आंसर इज 4.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कहीं पे डेसिमल नहीं है, मैंने आपको बताया था कल के क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डेसिमल नहीं होता है तो कहां मानते हैं, लास्ट में, इन द एंड, है ना। तो डेसिमल इसमें कहां है, यहां पर, और हमें लाना कहां है 3 के बाद, तो यहां पे हो जाएगा 3.04 और आगे के ये इतने जीरो हैं, इनको चाहे लिखिए या फिर मत लिखिए, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। डेसिमल के बाद के नंबर के बाद लास्ट में जीरो चाहे कितने भी बढ़ा लीजिए या एक भी मत लिखिए, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 3.04 ही लिखा रहने दीजिए, चाहे उसके बाद आप 6 जीरो लिख भी सकते हैं, है ना। अब क्या करना है, इंटू 10 की पावर आती ही आती है, 10 लिखा। अब पावर नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, डेसिमल कहां था, कहीं नहीं था, तो हमने कहां कंसीडर किया था, इन द एंड, एंड से कहां आया 3 के पास, तो डेसिमल कहां से कहां गया, इधर लेफ्ट में जंप किया, है ना, यहां पर था, लास्ट में था, कहां जंप किया, लेफ्ट में जंप किया। लेफ्ट के केस में पावर कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव चाहे लगाइए या मत लगाइए, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने स्टेप जंप किया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो 0 जंप किया और एक 4 किया जंप किया और एक ये 0 जंप किया, तो 6 ये और 2 डिजिट ये, तो 6 2 8 डिजिट जंप करी, इसने कितनी डिजिट जंप करी, 8 डिजिट्स, तो हो गया 10 रेज़ टू द पावर 8 या +8, बोथ द थिंग्स आर सेम। ओके, नाउ इसी के आगे कंटिन्यूएशन में एग्जांपल 2 है, देखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, उसमें यूजुअल फॉर्म में ये आपको बताया था। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें तो डेसिमल का कोई भी कंपल्सन नहीं होता है, डेसिमल इसमें कहीं पे भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या करते हैं, इसमें रिमूव द पावर ऑफ 10, 10 की पावर को रिमूव करते हैं, मींस हटाते हैं। देखिए डेसिमल कहीं भी हो सकता है, क्या मतलब, सबसे पहले तो डेसिमल देखिए यहाँ 10 की पावर -6 है, पहले तो माइनस को देखते हैं। माइनस क्या होता है, लेफ्ट में, यानी कि जब पावर माइनस की होगी तो डेसिमल कहां मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। लेफ्ट में मूव करेगा मींस इस साइड, कितने स्टेप मूव करेगा, 6 स्टेप जंप करेगा। बट जंप करने के लिए यहाँ है कितना नंबर लेफ्ट में, केवल 1 नंबर है, 9 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कराने कितने जंप है, 6 स्टेप जंप कराने हैं, और यहाँ लेफ्ट में है कितने डिजिट, ओनली 1 डिजिट, तो क्या करना पड़ेगा, इस 9 से पहले 5 जीरोस मुझे अपने आप से लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए क्या 6 और ये 0 5 एज। एक तरीके से ये था क्वेश्चन, मैंने कितने स्टेप जंप करा दिए, 6 स्टेप, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट गया तो कहाँ आ गया, 6 स्टेप पहले, तो अब डेसिमल का मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो हो जाएगा 0.5 टाइम्स 0 905। अब ये 10 रेज़ टू द पावर -6 हट जाएगी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, 10 रेज़ टू द पावर -7, माइनस के केस में कहां जंप होता है, सेम अभी बताया था, लेफ्ट में जंप होता है। क्या लेफ्ट में इसमें कोई कितने नंबर, इसमें डेसिमल है 8 है नंबर, हमारा नंबर है खाली 8, तो 8 में कहीं डेसिमल नहीं है, तो हम कहां मानेंगे, 8 के बाद ही मानते हैं, लास्ट में मानते हैं, तो लास्ट क्या 8 के बाद ही हुआ। अब कितने स्टेप जंप कराना है, 7 स्टेप, 7 स्टेप कहां पर, लेफ्ट में जंप कराना है। लेफ्ट में जंप कराने के लिए भैया एक तो 8 हो गया, एक स्टेप तो 8 हो गया, और बाकी कितने और बचे नंबर, 6 नंबर्स और बचे, जैसे जंप कराना, तो 6 0 पुट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 जीरोस लगा दिए, देखिए, और ये 8 अब चाहे मैंने इसे हटा दिया, देखिए 7 डिजिट जंप करा दी, देखिए लास्ट में था 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गई, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और 10 रेज़ टू द पावर -7 हट जाएगा इसमें से, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, सेम, यहाँ पावर -4 है, यानी कि लेफ्ट में कितना जंप कराएंगे, 4 स्टेप्स जंप कराएंगे, यानी 4 डिजिट्स जंप कराएंगे, तो एक डिजिट तो ये 6 हो गई, बाकी की 3 डिजिट्स कौन सी हो जाएंगी, 3 0 पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे एक डिजिट तो 6 हो गई, बाकी के 3 और जंप कराने के लिए मैंने 3 0 पुट कर दिए, यहाँ डेसिमल लगा दिया और यहाँ से डेसिमल हट गया, तो आंसर हो गया 0.000643, यहाँ से हट गया, और फिर इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इसमें हट जाती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एंड द लास्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसमें है 1.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, इसमें पावर कैसी है, +7, 7 है तो इसका मतलब ये प्लस है। प्लस के केस में देखिए यूजुअल फॉर्म में क्या जाता है, राइट में जाता है, कितने स्टेप, 7 स्टेप, 7 मतलब 3 तो ये हो गए, 1 2 3 डिजिट तो ये जंप हो गई, और बाकी की 4 डिजिट जो बची वो क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करेंगे, आई विल पुट 4 टाइम्स 0, ये देखिए 1673, तो एज इट इज ये 3 डिजिट ये जंप हो गई,
और आगे की 4 मैंने 0 लगा दी, यहाँ डेसिमल। देखिए डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ लगा दिए। देखिए 7 स्टेप जंप हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गए। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 1673 और आफ्टर दैट 40 और यहाँ पे डेसिमल। अब लास्ट में डेसिमल लगाओ या मत लगाओ उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे कि 5 रुपीज और 5.0 ये सब एक ही बात है ना, तो इससे मैं खाली ये डेसिमल ना भी लगाऊं तब भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि डेसिमल नहीं होता है वो कहाँ माना जाता है, सबसे लास्ट में ही माना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1673 आफ्टर दैट 4 टाइम्स 0। इसी के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी आती है रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज आई होप कि आप ये कॉपी कर लेंगे, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म लिखेंगे और ये दोनों क्वेश्चन इसे एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो मैं कराता हूँ। पेज नंबर अब शायद आपका हो गया 30 है, नाउ पेज नंबर 30 और अब आपका आ जाता है रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। पहला क्वेश्चन पेज 30 रिवीजन एक्सरसाइज का है। ये रिवीजन एक्सरसाइज आपकी आ गई, रिवीजन एक्सरसाइज। ठीक, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। ये दूसरा क्वेश्चन उसका ये देखते हैं बाद में। क्वेश्चन ही वही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्वेश्चन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म को एक और नेम होता है, यहां पे और लिखा है साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। साइंटिफिक फॉर्म, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आए या साइंटिफिक फॉर्म आए दोनों एक ही चीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका 1 2 3 4 5 6। बी पार्ट है इसका 1 के आगे है 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, एंड सी के बाद है 0.1 2 3 4 2 4 0 पॉइंट। ये आपके 3 क्वेश्चन है। सेम वैसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी किए थे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, एक डिजिट के बाद होना चाहिए, है कहाँ, सबसे लास्ट में। तो कहाँ जंप कराना है, यहाँ से 1 के बाद हो जाएगा 1.2345 ठीक है। इंटू में 10 की पावर लेके आते हैं तो इंटू 10 लिख दिया। अब कितने स्टेप जंप कराएं, पहले तो देखो लेफ्ट में जंप कराएं, राइट में। देखिए यहाँ से इधर गए हम, तो हमने कहा है लेफ्ट साइड, वी हैव जंप द नंबर इनटू लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट के फॉर्म में स्टैंडर्ड के केस में क्या आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहे लगाए या ना लगाए। और कितने स्टेप जंप कराएं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। इसे चाहे रेस कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ डेसिमल सबसे लास्ट में कहा लाना है 1 के बाद, तो 1.0000 लिखें या खाली 1 लिखें, बोथ द थिंग्स आर सेम। इंटू 10 की पावर लिखते हैं तो इंटू 10 लिखा। कितने स्टेप जंप कराए, 1 0 1 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 0 जंप कराए तो इंटू 10 की पावर 6। ये 1 इंटू 10 की पावर 6 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट, डेसिमल कहाँ आना चाहिए, एक डिजिट के बाद, तो कहाँ आ जाएगा, इधर 2 के बाद आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.4। और ये पीछे जब 2.4 आ जाएगा तो 2 से पहले ये 3 या 4 जीरो जितने भी हैं उसे लगाने की कोई भी नीड नहीं है, तो 2.4 हो गया। इंटू 10 रेशो पावर, डेसिमल कहाँ मूव करा है, राइट में मूव करा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट में पावर कैसी आती है, माइनस आती है, तो -1 2 3 4 5 स्टेप जंप कराए हैं तो हो गया 10 रेशो पावर -5। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, नॉट एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस इन द यूजुअल फॉर्म। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है 1.23 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। बी पार्ट है 5.678 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। सी पार्ट है, थोड़ा सा साइड करके लिख देता हूँ, दिस इज द ए पार्ट 1.23 into 10 to the power 5. B part 5.678 into 10 raised to the power 6. C part 3.45 into 10 raised to the power -4. In the last D part 7.89 into 10 raised to the power -5. इसको हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में करना है। We have to convert these 4 question into यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर से वही रिमूव द पावर ऑफ 10 और डेसिमल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मींस डेसिमल कहीं पे भी हो सकता है।
अब देखिए डेसिमल पावर कैसी है, +5। प्लस के केस में कहा जाते हैं राइट में, और कितने स्टेप, 5 स्टेप। तो 1 2 3 आगे 3 जीरो। देखिए राइट में डेसिमल जंप कराएंगे तो 2 डेट तो ये हो गई, और 3 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हमें 5 स्टेप जंप कराने हैं। तो 3 जीरो मैंने आगे इंक्रीज कर दिए। और फिर उसके बाद डेसिमल लगाया, फिर डेसिमल लगाओ या ना लगाओ, डेसिमल लास्ट में ही लगता है, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सेम ऐसी है, पावर प्लस है तो फिर से राइट में जंप करेगा, बट कितने, 6 प्लेसेस। 6 प्लेसेस भाई 3 प्लेस तो ये हैं, 6 7 8 हो गए, 5 6 7 8 ये हो गया, और 3 प्लेस और जंप कराने पड़ेंगे क्योंकि वी हैव टू जंप 6 प्लेसेस है ना, 6 प्लेस जंप करने। तो 3 तो ये डिजिट हो गई, 3 आपको और जीरो लगाने पड़ेंगे, ये मैंने 4 लगा दिए, तो 3 जीरो तो आंसर हो जाएगा ये। और लास्ट में जीरो लगाओ या मत लगाओ, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसी के साथ ही 10 की पावर यहाँ पे रिमूव हो जाती है। ये है 10 की पावर -4। माइनस के केस में लेफ्ट में मूव करते हैं, वो भी कितने स्टेप, 4 स्टेप। अब 4 स्टेप लेफ्ट में मूव करना है, लेफ्ट में है कितने डिजिट, ओनली 1 डिजिट है, तो बाकी के हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 जीरो अपने आप से लगाने पड़ेंगे, और 3 4 5 डिजिट हो गया। तो 0.3 3 टाइम 0 3 4 5 है ना। तो इस तरीके से मैंने 4 स्टेप लेफ्ट में जंप करा दिए। नेक्स्ट डी पार्ट, ऐसे ही लेफ्ट में जंप कराना है, कितने, 5 स्टेप। एक तो 7 हो गया, और बाकी के 4 टाइम्स हमें 0 लगाने पड़ेंगे, 4 टाइम्स 0, और यहाँ पे डेसिमल लग गया, और रिमूव कर दी हमने 10 टू दी पावर -5, उसे हटा दिया। 10 टू दी पावर है उसे हमने हटा दिया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, एक याद रख लो बस, ये कंफ्यूजन मत कर देना कि आपको पता होना चाहिए कि प्लस में राइट है तो किसका वाला है, यूजुअल का स्टैंडर्ड का। भी यूजुअल याद करो तो पता लगा स्टैंडर्ड में मिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड याद करते हैं तो यूजुअल मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, और UT1 का सिलेबस यहाँ पे हमारा खत्म होता है। कल से हम क्या करेंगे, कल से हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 से हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये आपको एज इट इज पूरा राइट करना है। इसके पहले वाले 2 एग्जांपल्स थे वो भी राइट करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस भी फेयर कॉपी में राइट करने हैं। इसके बाद से कल से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बट हाँ याद रखिएगा, आपका जिसका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि 50% बच्चों ने ही अभी असाइनमेंट मुझे अपलोड करेंगे, और गूगल क्लासरूम पे ही अटैच करना है, व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना है। तो जल्दी से जल्द उसे अटैच कर दीजिए। दूसरी चीज ये, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, केवल प्रेजेंट से लिखने से काम नहीं बनेगा। उससे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है कि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके वीडियो बना रहे हैं, टाइमली आपको पोस्ट करते हैं, हॉलीडे होमवर्क है, और भी बहुत से काम होते हैं जो आपको नहीं पता है कि कैसे काम होते हैं। हम लोग सब इतने कर रहे हैं, और आप खाली बस प्रेजेंट से लिख के और फिर चले जाते हैं, वीडियो देखते तक नहीं है। इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अपलोड करने में क्या क्या इसमें रह जाता है, बट आप लोग उस चीज को देखते भी नहीं है, तो बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो देखना है, और अगर वीडियो को पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।